आप जनता के बीच में, मीडिया के बीच में बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या रातों रात उनकी स्वास्थ्य ठीक हो गया? कोई ऐसा उपराष्ट्रपति पद छोड़ सकता है ऐसे? दिन भर उन्होंने काम किया, तो इसमें दाल में काला है। इसमें उन्होंने इस्तीफा, मोदी जी सितंबर को हो रहे हैं ना 75 साल के पूरा, उनका बर्थडे, आखिरी बर्थडे मनाना चाहिए, उसके बाद में विदाई समारोह होना चाहिए, उनको जाना चाहिए। भाई मोहन भागवत को जाना चाहिए, रामविलास ये जो है नीतीश कुमार को जाना चाहिए, आपका जो है मोदी जी को जाना चाहिए। ये बड़े सारे नेता हैं। या तो वहां से लालू ये जो है आपका कर्पूरी ठाकुर के बेटा को या किसी को बिहार से एक को उपराष्ट्रपति बना के वो बिहार को लेना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, और अगर नहीं तो कांग्रेस को डैमेज करने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जिस तरीके से एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा देना और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे करके जिस तरीके से ये चर्चा छिड़ गई है कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, जबकि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे समय में जब संसद सत्र मानसून शुरू हुआ, तो इस मुद्दे पर हम जानना चाहते हैं कि सर क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या असली वजह है, क्यों उपराष्ट्रपति? आपके चैनल के दर्शकों को अभिनंदन। मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि धनखड़ साहब बीमार हो गए, इस्तीफा दे दिया, तो उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए। आप जनता के बीच में, मीडिया के बीच में बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या रातों रात उनकी स्वास्थ्य ठीक हो गया? कोई ऐसा उपराष्ट्रपति पद छोड़ सकता है ऐसे? दिन भर उन्होंने काम किया, तो इसमें दाल में काला है। इसमें उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनको इस्तीफा बाय हुक एंड क्रोक लिया गया है। जैसे सतपाल मलिक एक जाट को दरकिनार किया गया, नज़रअंदाज किया गया, एक गवर्नर थे, उन्होंने इनके खिलाफ बोला, उनके मुंह सीज किया गया, उन पे ईडी और इनकम टैक्स के लोगों को भेजा गया, उनको भी बीमार किया गया और आगे बोलने नहीं दिया गया। आज धनखड़ साहब को जो जाट ओबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं, जाट को कैसे बर्दाश्त करेंगी? तो ये सारा जो समीकरण नफरत का है, जहां हमारा राष्ट्रपति आदिवासी, आपने आदिवासियों को सम्मान दिया। आपने क्या किया? जब राष्ट्रपति बनाना था तो आपने उनकी होश में 8 पंडित जो तिरुपति से बुला के उनका शुद्धिकरण किया गया, नहलाया धोला गया, पूजा पाठ किया गया, फिर राष्ट्रपति भवन भेजा गया। उस राष्ट्रपति जो भारत का पहला नागरिक होता है, उन्हें आप उड़ीसा के मंदिर में घुसने नहीं दिया, आपने पार्लियामेंट के उद्घाटन विष्टा में बुलाया नहीं, तो आप उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का अपमान कर दिया तो उपराष्ट्रपति तो इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो मोदी है तो मुमकिन है। ये सब राजनीतिक जो है, ये गंदी राजनीतिक हो रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। और इनमें उलझा कर करके जो आज मेरा शिक्षा फ्री मिलना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, इस पे कहीं बात ना हो। पार्लियामेंट के अंदर जब बात करनी है, जवाब देनी है, तो विदेश घूमना है, न क्वेश्चन सुनना है, न जवाब देना है। मैं तो लंदन चला, मैं तो मालदीव में ऐश करने चला, समुद्र की हवा ठंडी ठंडी खाने के लिए चला। तो क्या पार्लियामेंट में एसी नहीं लगा हुआ? क्या वहां ठंडी हवा नहीं मिलती है? मोदी जी बाहर घूम रहे हैं। यही हमारा लोकतंत्र है। जनता तरह तरह कर रही है, जनता दबी हुई है, जनता मर रही है, जनता को कुछ नहीं दिख रहा है, बंधुआ जनता बना दिया गया है और हमारा जनप्रतिनिधि बिके हुई है इसी पार्लियामेंट के अंदर। जो आप सवाल कर रहे हैं, आप धनखड़ साहब की बात कर रहे हैं। यहाँ तो 295 जो ओबीसी का, मुसलमान का, अल्पसंख्यक का, एससी का, एसटी का 295 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो चाहे इस्तीफा दे दे, 1 सेकंड में ये सरकार गिर सकती है। 240 की बैसाखी पे टिकी हुई है, लेकिन 295 जी हुजूरी कर रहा है, वो आरक्षण का मजा ले रहा है, विदेश घूम रहा है। सिंदूर का आवाज को बंद करने के लिए 81 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अमेरिका, लंदन, स्वीडन घुमाने के लिए सभी पार्टियों को भेज दिया कि देखो भाई तुम मजे करो, बोलेगा कुछ नहीं। तो ये सारे, लेकिन आप भी आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष भी ये कह रहा बात कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। विपक्ष, अरे विपक्ष कहाँ है? एक राहुल गांधी तालकटोरा स्टेडियम में कल बोला, बड़े अच्छे बोला, आप राजनीतिक में क्या खामियां चाहते हैं, जनता से पूछ रहे हैं।
आपको खामियां नहीं मालूम? आपने किसी की समस्या का समाधान किया? आपने जो है 70 साल शासन किया, तो आपने जनता को क्या दिया? आपके ही तो सारे पाले हुए लोग हैं। तो मेरा कहना है कि ये कॉर्पोरेट पार्टियां मोहन चाहे भागवत जी 75 साल में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, इस तरीके से कुछ बयान दिया था उन्होंने। हाँ? क्या लग रहा है कि धनखड़ साहब 75 साल की उम्र के होने वाले थे, इसलिए उनका रिटायरमेंट हुआ है? क्या बात करते हैं? तो मोदी जी 7 सितंबर को हो रहे हैं ना 75 साल के पूरा। उनका बर्थडे, आखिरी बर्थडे मनाना चाहिए, उसके बाद में विदाई समारोह होना चाहिए, उनको जाना चाहिए। भाई मोहन भागवत को जाना चाहिए, रामविलास ये जो है नीतीश कुमार को जाना चाहिए, आपका जो है मोदी जी को जाना चाहिए। ये बड़े सारे नेता हैं। तो ये 75 साल का जो है आप जो है विदाई समारोह करो ना। जगदीप धनखड़ के लिए क्यों लागू हुआ है? क्योंकि ये सवाल आप भी उठा रहे हैं। जगदीप धनखड़ को इस वक्त जो बिहार का विधानसभा का चुनाव है, जाट को साइड में करके एक बिहार का या तो आरिफ मोहम्मद और मुसलमानों को वोट साधने के लिए, या तो वहां से लालू ये जो है आपका कर्पूरी ठाकुर के बेटा को या किसी को बिहार से एक को उपराष्ट्रपति बना के वो बिहार को लेना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। और अगर नहीं तो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए हो सकता है शशि थरूर को मिला। लेकिन देखिए मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं लेकिन आपका एक और थ्योरी चल रही है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उनको इसलिए किया गया क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के जो सांसद मांग कर रहे थे विपक्ष के कि उनको लेकर के जो है वो चलाया जाए, महाभियोग होना चाहिए। उनके घरों में नोट जला हुआ है, उन्होंने पास कर दिया गया। देखिए कौन मानता है? उन्होंने कहा जी मोदी है मुमकिन है, मैं नहीं सुनता, कोई क्या बोलता है बोलने दो, हम चले विदेश मजे मस्ती कर रहे हैं, जिनको जो बोलना है। और कह दो कि पार्लियामेंट के अंदर जितने कुछ बोला है उसको रिकॉर्ड में ना रखे, उसको भी डिलीट कर दो। तो ये सब मनमानी असंवैधानिक है क्या? ये असंवैधानिक, ये सब असंवैधानिक है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभी भी उन्होंने झाखड़ साहब ने जो है धनखड़ साहब ने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने उंगलियां उठाया, वक्फ बोर्ड पे उंगलियां उठाया, जजेस पे उंगलियां उठाया। तो उन्होंने कहा कि यार मामला खराब होने को साइड करो। नहीं, लेकिन मोदी जी के आगे झुकते थे, 90 डिग्री पे झुकते थे, आप देखा ये थे। ऐसे कैसे हो सकता है फिर तो ये जितने चेला चपाटी जयचंद हैं उन सबका यही हाल होना है, क्योंकि दो की समीकरण, ये गुजराती है कि दो की समीकरण और +2, 2 + 2 = आपने कुछ भी पढ़ा होगा, लेकिन 2 + 2 = 5 का समीकरण चल रहा है। यहाँ पे वही 2 + 2 = 5 राज करेगा और सब मूर्ख बनेंगे। इसलिए कहा डॉक्टर दुआ ने कि आज 150 करोड़ की आबादी जनता बन गई है। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री जनता का नहीं रहा। वो आज चाहे विदेश घूमे चाहे देश के में घूमे तो अपनी पार्टी का वो लोगो लगाते हैं सीने में, पट्टा रखते हैं सीने में, तो पार्टी का प्रचार करते हैं। वो पार्टी का आदमी है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। लेकिन अगर वो 150 करोड़ के हों तो फिर संवैधानिक पद पर वो पार्टी नहीं करना चाहिए। वो कहें कि मैं 150 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं, मैं विपक्ष का भी हूं, मैं पक्ष का भी हूं, मैं जनता का भी हूं और उन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का हूं जो अभी छोटा है, उन सब का प्रधानमंत्री हूं। लेकिन ये तो कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ 240 प्लस जो मेरे सहयोगी हैं वो 272, 303 हो गए हैं, इनका मैं प्रधानमंत्री हूं, इन्हीं के लिए अपलिफ्टमेंट की बात करूंगा, इन्हीं को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, बाकी जाओ भाड़ में। सर लेकिन एक चीज बताइए कि फेयरवेल भी नहीं मिला, विपक्ष दे रहा फेयरवेल, कह रहे हैं कि हम करेंगे ना। डॉक्टर दुआ फेयरवेल करेगा, सबको छतरी देगा, बहुत कुछ करेगा। अभी बहुत सारी बातें, थोड़ा सा रुक जाइए। सच्चाई निकल करके कब सामने आएगी जगदीप धनखड़ की? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जितना छुपा लें, जितना भी ये पर्दा डाल लें, जितना भी ये झूठ बोल लें, बढ़ करके कर रहे हैं। आज इतिहास ही इन्होंने बना दिया है कि आज अगर हम कोई कुछ सच बोलता है तो यही कहते हैं कि ये सच हरिश्चंद्र का बन रहा है, ये सच्चाई बोल रहा है। लेकिन जब झूठ का जो बाजार चलेगा, जहां भी झूठ पकड़ा जाएगा, लोग कहेंगे तुम मोदी ज्यादा बन रहे हो। तो मोदी का अब एक मिसाल बनेगा, एक उदाहरण बनेगा, एक के भाई जो झूठ बोल रहा है वो मोदी है। तो ये झूठ का एक उन्होंने बना दिया है, खड़ा कर दिया है।
आज नहीं तो कल जाएगा। यशवंत सिन्हा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि अब इनका दिन खत्म हो रहा है, ये जा रहे हैं। अब ये जो है, जो ढिबरी है, जो लालटेन है, आखिरी में बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन ये बुझेगा। और अब नया विकल्प कौन आएगा, जनता किसको लाएगी, ये एक अलग विषय है। लेकिन कमोबेश सभी पार्टियां वही है, सभी 2+2=5 का गेम खेलते हैं। सब कोई बड़ा कोई छोटा चंदा लेता रहता है। सब अडानी अंबानी कहता है, सब कहता है कि अडानी अंबानी को जेल भेज दूंगा और बाकी को जेल भेज दूंगा, किसी को जेल नहीं भेजना है। जब वो आएंगे इनको भी टुकड़ा देंगे और ये भी उसी तरह से खुश होगा। बेवकूफ कौन बन रहा है, वो जनता बन रहा है। इसलिए जनता को जागरूक होना होगा, नया विकल्प डॉक्टर दुआ के साथ बनाना होगा और कॉर्पोरेट पार्टी और पारिवारिक पार्टियों को गड्ढे में खोद करके दबा देना पड़ेगा। लंदन में प्रधानमंत्री मोदी का महिला एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है दर्शन मिल जाने के लिए वो आतुर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं विदेश में मालदीव में भी उनकी फोटो लगी हुई है, स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री का, डंका बज रहा है विदेश में। वो देखिए, मैं 17 देशों में घूम चुका हूँ, मैं यूनाइटेड नेशन का मेंबर हूँ। इसलिए विदेशों में क्या होता है, ये सब बुलाया जाता है, खर्चे पे बुलाया जाता है। जहां करोड़ों रुपए का खर्च होता है, जहां प्रधानमंत्री के ऊपर रोज का करोड़ों रुपए का खर्च है, खाने में लाखों रुपए का खर्च है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे आता है? जब दिल्ली के अंदर पब्लिक नहीं आती, जब आपका पंजाब में और महाराष्ट्र में प्रोग्राम करते नहीं आती, आपका विदेश में पब्लिक आ रहा, आप सोचते हैं कि वो खुद आ रही है। वहां गए हैं लोग हिंदुस्तानी, पैसा कमाने के लिए वो परेशान है। लेकिन जब उनको पैसा मिलता है, खाना मिलता है, तो एक दिन कहते हैं प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री कह दिया है कि मैं विष्णु का अवतार हूं। तो कुछ ऐसे अनभक्त हैं जिनकी श्रद्धा आस्था है कि भाई जो भगवान है, जब विष्णु के अवतार हैं तो उनकी पूजा करूं। लेकिन हद तब होती है भारत के अंदर कि यही विष्णु के अवतार कृष्ण भी तो है, और कृष्ण के वंशज को यादव पे मूत्र विसर्जन होता है, उन पे जो है मुता जाता है। तो आप मूत्र हमें पिला रहे हो, हमें जो है शुद्धिकरण मूत्र से कर रहे हो, आप दूध और घी खा रहे हो। ये ऐसा ही भारत है। महिला तो लिविंग गॉड मान रही है, ऐसे तमाम लोग हमारा देश जो है जादू टोना और प्रधानमंत्री को लिविंग ये से आया है। तो जो भी चाहे साधु संत हो, मौलाना हो, कोई भी हो, वो अगर कहता है कि मेरे पास असीम एक शक्ति है, मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं आपको ये बीमारी से दूर कर दूंगा, मैं आपको बेरोजगारी से दूर कर दूंगा, मैं आपको अपलिफ्ट कर दूंगा, तो लोग जो है एक बहुत विश्वासी भारत के अंदर है, एक श्रद्धा है, आस्था है, और जिसकी वजह से हमारी महिलाएं उस तरफ झुकाव हो जाती है। और ये सब अशिक्षा की वजह से हो रहा है। आज शिक्षा को पे जोर नहीं दिया जाता है। पानी फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, खाना फ्री दे दूंगा। अरे फ्री देना है ना, तो आप शिक्षा कर दो, आप स्वास्थ्य कर दो, आप सुरक्षा कर दो, देश अपने आप कमाएगा। आपको जैसे भरपूर टैक्स देता है आपको देगा, आप रहो 5 स्टार होटल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य आप फ्री करके दिखाओ ना। सवाल यही है सर कि जगदीप धनखड़ की बात जो शुरू हुई थी, क्या अब लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे, उनका भी इस्तीफा देंगे वो, या फिर लग रहा है कि मार्गदर्शक मंडल वाला ये टूट जाएगा? ये शगुफा है और भागवत मोहन जी बोल के फंस गए हैं कि भैया 75 साल पे रिटायर होना चाहिए। तो सबसे पहले भागवत मोहन जी को इस्तीफा देना होगा। उनको जो है कौन आरएसएस का प्रधान होगा उसको तय करना चाहिए, और फिर जो बीजेपी में है, बाकी में है, उनको सबको हटाए ना। तो ये सब एक शगुफा बना करके और जनता को बाकी को मोबिलाइज करके, नहीं मेरा भगवान मोदी हैं, मैं इनकी पूजा करूंगा, मैं इनकी मंदिर बनाऊंगा, ये 75 के हो जाएं, चाहे 175 के हो जाएं, ये मेरे ही प्रधानमंत्री होंगे। और तभी तो ये विजन दे रहे हैं कि 2047 तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिहार का चुनाव जो 25 में खत्म होगा और फिर इनका विकेट गिरेगा, और मध्यम चुनाव मिड टर्म पोल 27 में होगा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन सच्चाई के साथ कह रहा हूं। मैं सामाजिक और पॉलिटिकल दोनों काम करता हूं, 40 साल से काम कर रहा हूं। 27 में मोदी सरकार खत्म होने जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।